भारतीय स्कूलों में हमारे बच्चों को साइन थीटा कोस थीटा रटाते रहते हैं। इसका कोई आम जिंदगी में उपयोग भी है? अगर आप भी ये सोचते हैं तो सुनिए। सबसे पहले तो जीपीएस सिस्टम, जिससे हम लोकेशन ढूंढते हैं, उसका सैटेलाइट आपकी लोकेशन को ट्रिग्नोमेट्री के जरिए ही खोजता है। सैटेलाइट साइन थीटा और कोस थीटा का उपयोग करके पृथ्वी की सतह पर आपकी स्थिति की गणना करता है। दूसरा, जब टावर रेडियो वेव्स भेजते हैं तो वो विभिन्न दिशाओं में साइन थीटा और कोस थीटा के आधार पर ही ट्रांसमिट होते हैं। इसका उपयोग एंटीना की दिशा सेट करने और बेहतर सिग्नल स्ट्रेंथ पाने के लिए किया जाता है। तीसरा, जब आप कोई म्यूजिक सुनते हैं तो ध्वनि तरंगे यानी कि साउंड वेव्स साइन थीटा और कोस थीटा के आधार पर बनी होती हैं। साउंड वेव्स को डिजिटल रूप में स्टोर और प्रोसेस करने के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इस्तेमाल किया जाता है। कार और बाइक्स के सस्पेंशन सिस्टम के डिजाइन को करने के लिए भी साइन थीटा और कोस थीटा का उपयोग किया जाता है, जिससे झटकों को कम किया जा सके। ये सुनिश्चित किया जाता है कि जब गाड़ी उबड़ खाबड़ रास्ते से गुजरेगी तो ज्यादा झटके ना लगे, उसमें भी इसका उपयोग होता है। और तो और, जब कोई रोबोट चलता है तो उसके हर मूवमेंट को साइन थीटा और कोस थीटा के आधार पर ही कैलिब्रेट किया जाता है। कैमरा लेंस और इमेज फिल्टरिंग एल्गोरिदम भी साइन थीटा और कोस थीटा के आधार पर की जाती है। स्पोर्ट्स और गेमिंग की ट्रेजेक्टरी को कैलकुलेट करने के लिए भी साइन थीटा और कोस थीटा का यूज किया जाता है। और तो और, समंदर में जहाजों की दिशा को सेट करने और प्लेन की ऊंचाई को कोण का अनुमान लगाने के लिए साइन थीटा और कोस थीटा का ही उपयोग होता है। ईसीजी की मशीनों में दिल की धड़कनों की वेव फॉर्म भी साइन थीटा कोस थीटा से मिलती जुलती है। मेडिकल स्कैनिंग और एमआरआई की तकनीकों में भी ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल किया जाता है। और किसी बिल्डिंग की स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए भी साइन थीटा और कोस थीटा का उपयोग होता है। ये ब्रिज, ये स्काई स्क्रैपर्स और एंगल वाले स्ट्रक्चर्स को डिजाइन करने में भी साइन थीटा और कोस थीटा ही काम आता है। तो अगली बार ये मत कहना कि किधर काम आता है। समझ में आ गया? मिलता है अगली वीडियो।